आदाब दोस्तों। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। वो एक संस्कृत विद्यालय में टीचर हैं, वो उसका 28 महीने का पैसा बाकी है, वेतन का एरियर बना के देना था। तो मैंने उसमें बताया था कि वो हाई कोर्ट गया है, लेकिन हाई कोर्ट से जो आर्डर तो हो गया है, लेकिन जेडी करेगा नहीं। तो लोग बोले अरे इससे पहले कैसे कह देते हो। तो मैंने वीडियो बना के बताया था कि 10 महीना वो अभी लगाएगा। तारीख तो लगाया है, मार्च में हाई कोर्ट का आर्डर आया है, अप्रैल में उसने तारीख लगाई थी सुनवाई की 8 अप्रैल को। और मैंने 6 अप्रैल को ही वीडियो बनाया था कि 8 अप्रैल को बता देगा। मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में था या मुख्यमंत्री जी की मीटिंग में था या पर्सनल अपीयरेंस थी, हाई कोर्ट में कुछ थी, वो बता के निकल जाएगा। और उसके बाद 10 महीने तक लटकाएगा, 5-6 बार उसकी डेट लगाएगा। तो लोग बोले कि या ओझा सो खाओ यार, या अंतर्यामी अपने आप को बनाते हो। तो सच हुआ वो कि वो 8 तारीख को नहीं बैठा, उसके बाद आज तक डेट ही नहीं लगाई। अच्छा, इस प्रकरण को आज मैं उठा क्यों रहा हूँ उसके पीछे बताऊं, क्योंकि मेरे नाम से मैनेजर ने बहुत गालियां निकाली हैं। हुआ क्या कि विभाग वाले बचाने के लिए उसको उससे कुछ पैसे की मांग किए होंगे। उसका तो मेरे पास सबूत नहीं कि विभाग ने कितना मांगा, जेडी ने कितना मांगा। इसमें एसडीएम तहसीलदार भी हैं। असल में हुआ क्या, वो विद्यालय जो है वो हरसेश्वर नाथ संस्कृत विद्यालय, वो खेल के मैदान पे बना हुआ है। उसकी अलग शिकायत चल रही है, तो उसका तहसीलदार के यहाँ मुकदमा चल रहा है 2022 से। तो जो तहसीलदार के यहाँ धारा 67 के अंतर्गत मुकदमा होता है, उसमें शासन से कई बार निर्देश दिया गया शीघ्र शीघ्र निपटारा करें, 30 से 90 दिन के अंदर निपटारा करें। लेकिन ये लोग 3 साल 4 साल 5 साल करते हैं, पैसा लिए रहते हैं। तो उसकी भी शिकायत चल रही थी कि निपटारा क्यों नहीं किए। और इधर जेडी साहब के यहाँ थी कि मैनेजर की कमेटी भंग करके और दूसरे से दिलाया जाए इसका 28 महीने का। तो दोनों प्रकरण में मैनेजर फंस चुका था और बड़ा परेशान था, क्योंकि अब जेडी साहब भी फ्री में तो कोई अपनी जान फंसाएगा नहीं भाई। कोर्ट का आर्डर है, कंटेम्प्ट भी हो चुका है, वहाँ जवाब देना है। तो ऐसे थोड़ी तुम्हारे लिए रिस्क लेंगे, तो कुछ लाओ चढ़ाओ। और वही हाल एसडीएम का हुआ, और वो पद्मेश श्रीवास्तव तहसीलदार का, वो भी तो ये लोग नायब टाइप लेके गए जांचने नापने, और उन लोगों ने प्रेशर डाला कि वो कहते हैं स्कूल गिरवा दूंगा, वो कहते हैं मैं तुम्हारी कमेटी भंग कर दूंगा। इसके लिए सेटिंग हुई। तो सेटिंग कितने में हुई ये नहीं पता, लेकिन सेटिंग हुई और पैसे का इंतजाम हुआ, ये मेरे पास प्रूफ है। हुआ क्या कि जो मैनेजर साहब हैं, उनकी सड़क पे वहीं 2 बिस्सा जमीन थी, वो बेचारे बेचना चाह रहे थे। तो बेचने के लिए मेरे ग्राहक खोज रहे थे। तो जब आदमी पगला जाता है तो ग्राहक खोजे, भाई वजह पूछता है, अरे बाबा आप कहाँ जमीनिया बेचा दिया था। बोले अरे ऐसे ऐसे था, वहाँ फंस गए हैं, जडिया के यहाँ केस लगा है, अगर पैसा नहीं देवे तो हमें मैनेजरी हमारी खाई जाई। फिर वो तहसीलदारवा एसडीएम के ठू लगा है, हमरा खातिर स्कूलवा गिरा देवे। तो कुल्हन का देख है। तो बाबा जी ने कई ग्राहक खोजे और बहुत लोगों से बताया कि ऐसे ऐसे करना है। तो इत्तेफाक से हुआ क्या, एक आदमी जिसको पूरी घटना बता दिए थे और उसने पैसा वैसा सब सेट कर दिया, कुछ बयाना भी दे दिया था। बाद में कुछ दूसरा एक यादव जी हैं, उन्होंने थोड़ा पैसा बढ़ा दिया, ये उसको नहीं दिए। तो उस आदमी ने हमें बता दिया कि भैया जो वीडियो निकाले रहे हो कि जेडी साहब करिए ना कमुआ 10 महीना लटके हैं, तो उसमें सच्चाई है। ये बुढ़ऊ बेच रहे थे जमीन और कह रहे थे, बता रहे थे, और आपका नाम भी ले रहे थे, बड़ा उल्टा सीधा शब्द कह रहे थे कि उसने ऐसे फंसाया, यहाँ शिकायत दिया वहाँ शिकायत दिया, हम तो पैसा भर भर के तंग है और ये जमीनियाँ बेची थे। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन आप मुझे क्यों बता रहे हैं। तो उन्होंने अपनी बात बताई कि अरे मुझको देने के लिए बोला था, एडवांस भी लिया था, लेकिन बाद में पड़ोसी एक है बढ़ा के दे दिए, साला उसको दे दिया। तो हम क्या खुन्नस निकाल दी। तो मैंने वेरीफाई करा कि सच में क्या जमीन बिकी है, तो सौदा हो गया उसका। अब पैसा किसको कितना पहुंचा ये नहीं पता चला। जेडी साहब कई रुपया लिए में से, और कितना एसडीएम साहब और तहसीलदार नायब साहब लिए। लेकिन दोनों की हरकतों से लगा कि लिया, क्योंकि जो शिकायत मैंने दी थी उसकी इतनी छिछली निस्तारण किया है। तहसीलदार एसडीएम ने लिखा है 20 जून को उसकी तारीख है और शिकायत अभी मत दी। तो हमने कहा ठीक हो हजूर आला, 20 जून को भी देख लेते हैं, उसमें क्या करते हो, 3 साल तो होएगा जून करते 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 करते। शासन कहता है 30 से 90 दिन के अंदर शीघ्र शीघ्र निस्तारण कर सरकारी जमीन खाली करा, और तो 3 साल कह दिया हो, तो 20 जून ज्यादा दिन नहीं है, ठीक है निपटा लो। तो देखते हैं कितना पैसा लेके कितना साल वो रोकते हैं। और जेडी साहब तो बेचारे, वो तो मैंने पहले ही भविष्य वर्ग दिया था कि वो 6 महीना 1 साल खींच के ले जाएगा, और पक्का ले जाएगा। कोर्ट नोटिस देगा, वो कह देगा मुझे पेचिस पड़ रही थी, मैं नहीं आ पाया सर, अगली डेट दे दीजिए। और फिर डेट ये नहीं लगेगी, लिस्ट में चला जाएगा कोर्ट में, तो 6-8 महीना वो भी खसकाएगा। तो ये भ्रष्टाचार का ये स्तर है इन लोगों का। इतने बड़े बड़े अधिकारी इतनी नीच हरकतें करते हैं। एसडीएम तहसीलदार बताओ, सरकार की जमीन का कस्टोडियन होता है एसडीएम, उसकी जिम्मेदारी है
उसको हमेशा सर्वेक्षण करवाना रहता है लेखपाल और प्रधान से, जो भू प्रबंध समिति के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, कि वो आप लोग देखिए कोई सरकारी जमीन कोई कब्जा है, इसी सब का वेतन मिलता है। लेकिन इन कमीनों को शिकायत दो तो ये मुकदमा बेदखली का मुकदमा, योगी जी ने एंटी भूमाफिया चालू किया, एक आदमी बेदखली मुकदमा कह दिए, 122B कह दिए। तो ठीक है, करते रहो, पैसा पा जाते हैं, करते हैं। लेकिन देखते हैं इसका भंडा खुलेगा। मैं इसकी रिकॉर्डिंग मांगा हूँ, अगर रिकॉर्डिंग मिल गई जहाँ ये मैनेजर साहब ने बताया है कि इतना पैसा SDM को देना है, इतना तहसीलदार को देना है, इतना JDA को देना है, इसलिए इतने में बेचना चाहता हूँ। तो रिकॉर्डिंग जब आ जाएगी तो मैं पूरा नाम और पैसे के अमाउंट के साथ वीडियो बनाऊंगा। अभी तो सिर्फ ये बता रहा हूँ इस वीडियो में कि मैनेजर ने बेचा ये कह के कि हमको देना है, और मुझे उसकी बात सच इसलिए लग रही है कि काम उसी के हिसाब से हुआ है। कोर्ट का आदेश का पालन नहीं हो रहा है, शासन के आदेश का पालन नहीं हो रहा है, इसका मतलब पैसे का पालन हो रहा है, जो पैसा लिए हैं उसी का पालन हो रहा है। तो इस पे भी मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा। ये बड़ा मज़ेदार चैप्टर है, इसमें भी हो सकता है कुछ लोग जाएं। ये दुनिया है काला बाजार, पैसा